जब आप बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, बहन सोनिया, बहन जी तो हमारे गुजरात में ये परंपरा है। हाँ। सम्मानजनक शब्द है बहन जी हमारे। जी नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि आप जिस तरह से सोनिया गांधी पे हमला करते हैं कुछ विशेष। मैं साल में 5 बार भी नाम नहीं लेता हूँ जी। साल में 5 बार भी नहीं लेता हूँ जी। जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई, उनके स्पोक्समैन ने कहा दैट ही शुड बी ट्राइड फॉर मास मर्डर। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा है, ये कहा है कि मोदी अगर विदेश में होते तो उनको फांसी पर लटका देते। तो मेरा कहना इतना ही है कि कांग्रेस नेता विदेश से लाई है, अब न्याय भी विदेश से लाएंगे। और हमारे देश में आजादी का आंदोलन जब चल रहा था तो विदेशी जस्टिस रहते थे, न्याय करने वाले विदेश के लोग रहते थे और देशभक्तों को फांसी पे चढ़ाया जाता था। और उस अर्थ में अगर मुझे विदेशी लोग फांसी पे चढ़ाते हैं तो मेरे लिए तो देशभक्ति का प्रखर उदाहरण बन जाएगा। मेरे लिए गौरव होगा कि कोई विदेशी मुझे फांसी चढ़ा दे, मेरे देश के काम आऊंगा मैं। तीसरी बात है, अगर इटली में ऐसा कानून हो तो मैंने कहा है कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कि आपकी तो इटली में पहुंच भी है, आप इटली में मेरे खिलाफ केस चलाइए और मुझे फांसी दे। लेकिन उस समय जो भी शासक होंगे उनको मेरी जीटीवी के माध्यम से यही प्रार्थना है कि फांसी जब लगे तो हिंदुस्तान की धरती पर लगे। नहीं, लेकिन एक जमाने में एक जो पॉलिटिकल डायलॉग होता था, एक्सचेंज होता था, वो बहुत सभ्य होता था। आपके बारे में 2-3 चीजें कह सकती हूँ जो लोगों ने कही हैं। आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपके बारे में सोनिया गांधी कहती हैं मौत के सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ। मैं समझता हूँ कहने वाले पर निर्भर करता है। कहने वालों को तो 50 बार सोचना पड़ता है। उन्होंने सही कहा होता तो आज भी बोलते हैं, वो बोलना बंद कर दिया उसका मतलब कि कहीं न कहीं उन्होंने गलत किया होगा। मुझे उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर नानावती कमीशन का जब रिपोर्ट आया, अगर आप कुछ भी आपके खिलाफ इस सब दौरान होता तो आपको हैंग कर देते। देखिए, नानावती कमीशन जो बना है काफी भ्रम चल रहे हैं और मैं मानता हूं जीटीवी के माध्यम से मैं लोगों को बता दूं। 2002 में गुजरात में घटनाएं घटी तो एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमारी राज्य सरकार ने निर्णय किया तो मेरी सरकार को अधिकार है किसी भी जज को बिठाने का, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने गुजरात की हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी, भारत की सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, उनको कहा कि हमने ऐसा कमीशन बनाया है, अगर हमको आप सिटिंग जज इस इंक्वायरी के लिए देते हो तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा भाई सिटिंग जज संभव नहीं होता है, हमारे पास वर्कलोड है, हम आपको रिटायर्ड जज दे। मैंने कहा ठीक है, जो भी आप तय करके दीजिए। उन्होंने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने और गुजरात हाईकोर्ट ने एक एक जज जो रिटायर्ड जज थे उनके नाम हमको दिए। उसमें एक नानावती थे और एक मिस्टर शाह थे। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उनको नाम दिए और मैंने उनको अपॉइंट किया। हमने उनको न कोई नाम सुझाए हैं। उस कमीशन ने 6 साल तक काम किया और एक पहला कमीशन ऐसा है कि जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की व्यवस्था है, जैसे अदालत में होती है। तो एक पक्ष के वकील दूसरे पक्ष के जो आता है अपनी बात बताने के लिए उसको क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं और उसमें से जो निकलता है वो कमीशन नोट करता है। इतनी सारी प्रोसेस, ये पहला कमीशन ऐसा है जिसमें कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपने आप निर्णय करता है कि ये कमीशन के दायरे में मोदी खुद भी होना चाहिए, मोदी के सभी साथी होने चाहिए और उनके भी खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उतनी ही कठोरता से जांच होनी चाहिए और उनका भी निर्णय होना चाहिए। इतना ओपन, इतना संवैधानिक, इतना पवित्रतापूर्वक किया गया काम है और तब जाकर के रिपोर्ट आया है। और यही नानावती हैं जिन्होंने एंटी सिख राइट के कमीशन का नेतृत्व किया था, रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ा भाता है, लेकिन अगर गुजरात की जनता को न्याय होता है तो हमारे ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को जरा खतरा लगता है। कांग्रेस का डिमांड है और देश के कई जूरिस्ट कह रहे हैं कि ये बायस टेंटेड कमीशन है, इसको डिसबैंड किया जाए। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करती है, वह कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के कमीशन के रिपोर्ट को भी मान्य करेगी, ये कांग्रेस से अपेक्षा करना जरा ज्यादा है। यही कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट है जिसने अफजल गुरु को फांसी मिली, फांसी देने से मना करके बैठे हुए हैं। यही है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गौ वंश रक्षा का जजमेंट दिया है और गुजरात ऐसा स्टेट है जहां गौ वंश रक्षा हो रही है। यूपीए सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं मान रही है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने शाहबानू केस का जजमेंट दिया था
इन्होंने कचरे की टोकरी में डाल दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं स्वीकार करती है, उनको किसी कमीशन के लिए बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। आपने एक बहुत स्टेटमेंट दिया था कि ना मैं खाता हूं ना मैं खाने देता हूं। इस देश में पहली बार किसी ने करप्शन, किसी नेता ने एक इलेक्शन में अपने आप को लिटरली, बीजेपी को अलग छोड़िए, आपने ब्रांड मोदी को जिसे कहते हैं मार्केट किया और ये बात कही। पहली बात यह है कि मैंने कोई मार्केट नहीं किया, ना ब्रांडिंग किया। अरे ब्रांड मोदी सेल्स। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते मेरा दायित्व बनता है। हाँ। और जब चुनाव में जाता हूँ, हाँ। तो मुझे मेरे 5 साल के काम का हिसाब देना पड़ता है। हाँ। और मैं समझता हूँ ये भी एक मेरे हिसाब का हिस्सा है कि मैंने क्या क्या किया। उसमें ये भी मैंने किया, मैं खाता नहीं, खाने नहीं देता। हाँ। इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। और इससे आप कितने उसके लिए मैं कठिनाई, अनपॉपुलर होंगे, उसमें क्या है? कठिनाई क्या है इसमें? कठिनाइयां भी आती हैं, आएगी, उसमें क्या है? नहीं, जैसे 1-2 कठिनाई बताइए। मैं सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपने लिए बोला था। हाँ। कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। लेकिन बहुत केसेस आए जब लोग नेचुरली, गुजरात जैसी इज डूइंग फिनोमिनली इकोनॉमिक। जैसे मैं बताऊं, पहले मेरे यहाँ सरकार में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, एडवर्टाइजिंग का बजट बहुत ज्यादा होता था। अब काफी कम कर दिया है। अब मुझे बताइए, मीडिया के लोग मेरे से नाराज होंगे कि नहीं होंगे? वो तो बहुत नाराज, अखबार वाले नाराज होंगे तो मीडिया के। तो मैं क्या करूं अब? मैं क्या करूं? चलिए, तो ये थे आज के कहिए जनाब में नरेंद्र मोदी। ये बातचीत हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे और जैसे आपसे वादा किया है, मोदी के मुखौरे के पीछे की कई बातें पता करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू अगेन।